आइए हम लोग मत्ती की इंजिल उसका 20वां अध्याय उसके पहले पद से लेके हम लोग 16 पद तक देखें। मत्ती की इंजिल उसका 20वां अध्याय 1 पद से लेके 16 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपनी भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। तो जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही 1 दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया धाम सा। इस ने उनसे एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं उसको करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए। अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की गहराई में जा रहे हैं। अपनी जो भी बातों को तू रखना चाहता है हमारे मन अंतकरण को खोल प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात करने पाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनते हैं। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग फिर से यहाँ पे इकट्ठे हैं, और हर एक कोई अपने अपने काम धंधा छोड़ गए हैं ना, अपना समय उमय सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हैं, भवन में आए हैं। तो आप बेकार नहीं जाइएगा मित्रों, आप खाली हाथ वापस नहीं जाइएगा, आप यहाँ से आशीष लेके ही जाइएगा। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि संडे संडे को हम लोग आया करें मित्रों। बहुत सारे लोग अभी भी देखिए, जेंट्स तरफ तो कुर्सी बिल्कुल खाली है, नील बट्टा सन्नाटा का नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए मित्रों, है ना। अभी 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 हम लोगों ने सुना क्या, है ना, जो पहले पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं सो पहले हो जाएंगे, है ना। हम लोग क्रिस्तान लोग सोचते हैं कि हम लोग का तो स्वर्ग राज एकदम ठेका, हम कॉन्ट्रैक्ट में है एकदम बेसिस पे हम ही लोग ढूकेंगे वहां पे। ऐसा थोड़ी है। अभी हम लोग वचन को कहाँ पढ़े हैं, बताइए। तब ऐसा वैसा थोड़ी। अभी यहाँ पे देखिएगा एकदम सबको अभी निकालेगा यहाँ से, है ना। मैंने वचन से निकालेगा कुछ, बाबा ऐसा हम थोड़ी बोले भवन से निकालेगा। वचन से देखिए कुछ कुछ अभी निकालेगा परमेश्वर। यहाँ पे वो ज्यादा लंबा चौड़ा हम लोग नहीं बोलेंगे, कहेंगे इसको हम लोग सभी को जानते हैं। बस इसके भावार्थ को हम लोग समझ लें कि एक गृहस्थ था, एक लैंडलॉर्ड था, जिसको हम लोग परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं। वो परमेश्वर था। मैंने इसको आत्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे तो एक बाह्य तरीके से इसको दिखाया गया, समझाया गया, लेकिन इसका जो आत्मिक अर्थ है या इसका जो वास्तविकता है, उसी चीज को दिखा रहा है कि परमेश्वर हमारा लैंडलॉर्ड है। अब परमेश्वर ने हर एक को अपने दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाया। मैंने वो गृहस्थ जो था, वो गृहस्थ या लैंडलॉर्ड अब बहुत सारे ऐसे मजदूरों को बुलाया और उनको ये कर दिया, ठहरा दिया 1 दिनार। हाँ बाबू, तुमको 9 बजे सुबह है, जाओ मेरा खेत में काम करो, 1 दिनार देंगे, ऐसा टाइप का उनको करार किया और उसका भेज दिया। फिर थोड़ा पहर चढ़े, 9 12 बजा, उस समय भी बाहर जाके देखा तो अभी भी बहुत सारे मजदूर बाहर में हैं। उनको भी बोला कि जाओ तुम लोग भी खटो बाबू, है ना, तुम लोग को भी। हाँ। उसके बाद मैंने शाम 4 बजे तक मैंने और भी मैंने मजदूरों को भेजा, जाओ तुम लोग भी, काहे बेकार खड़ा रहो। एक जन से पूछा, काहे खड़े हो बाबू यहाँ पे? तो बोला, हमको कोई मजदूरी पे नहीं लगाया। ऐसा कर कितना मासूमियत से बोल रहा हो ना।
आज मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, मेरा बीवी को पेट पेट भरना कैसे चलेगा, बच्चा लोग को खाना देना है, बाबा हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा टाइप का मैंने बहुत परेशान हो गया था। कोई मजदूरी पे नहीं रखा। परमेश्वर बताना चाह रहा है ये हमारी किसी अपनी मजदूरी का नतीजा उद्धार नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है, जाओ तुम भी काम करने जाओ दाख की बारी में। सब आत्मिक अर्थों में भी देखते जाइए, ज्यादा लंबा चौड़ा घसीटना हमको नहीं, खींचना नहीं है। उसको भी भेज दिया है ना। फिर और तो और माने 5 बजे तक खत्म होने का था ड्यूटी, है ना, उनका जो काम। और थोड़ा सा पहले भी आदमी लोगों को देखा पाया तो उन लोगों को बोले जाओ तुम लोग भी माने जाके वहां पे ये करो। अब जब शाम को जब सबको मजदूरी देने का वक्त आया तो वो गृहस्थ जो सबसे लास्ट में आया था, वो लगभग 4 साढ़े 4 आसपास, उसको 1 दिनार दिया ऐसे का। उसका तो एकदम मैंने बल्ले बल्ले हो गया हो ना। देखिए दिन भर का मजदूरी 1 दिनार होता है, और वो एक के घंटे का, 1 घंटा का ही 1 दिनार दे रहा है। तब कितना बड़ी बात है भाई। वो तो सोचा भी नहीं होगा ना। वो तो सोचा होगा दूर हमको तो 10 पैसा मिलेगा, है ना। 1 दिनार की कीमत जानते हैं कितना है? पुराने एडिशन में आप देखिएगा बाइबल के नीचे में लिखा हुआ अठन्नी के बराबर, है ना, अठन्नी के बराबर। तू तो सोचा होगा कि भाई हमको 10 पैसा मिलेगा, 4 बजे घुसे हैं तो 10 पैसा से तो ज्यादा नहीं देगा, लेकिन उसको 8 आना दे दिया, मतलब 1 दिनार उसको दे दिया। और तो मैंने खूब मैंने मैंने उस काबिल था भी नहीं। हाँ, उस काबिल था भी नहीं, फिर भी गृहस्थ ने, लैंडलॉर्ड ने उसको अपने ये से दिया। अच्छा, जो शुरू में आया था 9 बजे, वो तो बड़ी खुश हो रहा होगा कि अभी तो लैंडलॉर्ड हमको तो ज्यादा देगा ना। वो एक एक घंटा काम किया, उसको 1 दिनार दिया, हमको तो कम से कम 10 दिनार जरूर देगा, है ना। अब बड़ी खुश था, लेकिन लैंडलॉर्ड क्या कि उसको भी एक के दिनार दिए बस। और दिया तो दिया, ऊपर से वो माने जे गरिया आया गृहस्थ को, है ना, जे उसको माने माने गुस्सा करने लगा। हाँ, कि तुम माने उसको 1 दिनार दिया और हम लोग सुबह से खट रहे हैं तो हमको भी एक ही दिनार दिया। तो लैंडलॉर्ड क्या बोला, अरे भैया तुमसे कितना करार किया गया तो बताओ। तो बोले 1 दिनार करार था। करार मतलब समझ रहे, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, 1 दिनार पे आपने बातचीत की थी तो भैया आपने, मैंने आपसे 1 दिनार पे बातचीत की तो आप 1 दिनार लीजिए। अब आप काहे मुझ पे कुड़कुड़ा रहे हैं भैया, उसको ज्यादा मिला, इसको मुझको कम मिला, है ना तेना ऐसा करके। मैंने मैंने वहां पे मैंने राशन पानी लेके चढ़ गया वहां पे। तो कभी कभी हम लोग देखिए यहाँ पे माने परमेश्वर के साथ हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। प्रभु उसको तो बहुत वरदान दिया, बहुत योग्यता दिया, बहुत उसके पास ये है वो है लमसम है, हमको तो एकदम कुछ नहीं दिया, ऐसा करके हम लोग कभी कभी कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन आज का जो संदर्भ है ना, टॉपिक है, योग्यताओं से अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ के परमेश्वर हमको देता है मित्रों, इस बात को ख्याल कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है जंत्री पाठ के अनुसार वही टॉपिक है, अपेक्षाओं से बढ़कर। उस अंतिम दास ने, नौकर ने अपेक्षा भी नहीं की थी कि मुझे इतना मैंने धन मिल जाएगा 1 दिनार, लेकिन उसके अपेक्षाओं से बढ़कर उसको कहीं और अधिक ये दिया। लेकिन बाकी क्या होने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़ बुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों, है ना। प्रभु किसी को छप्पर फाड़ के देता है तो देता है भाई, अब उसका देना है। हाँ, वो दे नहीं दे, वो मालिक क्या बोला यहाँ पे, भाई मेरा पैसा है, हाँ, हम किसको दे क्या, किसको नहीं दे, क्या दे नहीं दे, तुमको कौन, तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाला, ऐसा करके। पर रोमियो के पत्र में पौलुस ने भी यही कहा कि क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हम लोग जो गढ़ी हुई वस्तु हैं, हम लोग जो परमेश्वर के क्रिएशन है, क्या हम उस क्रिएटर को, उस परमेश्वर को हम कोई आक्षेप लगा सकते, दोष दे सकते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, मुझे काला क्यों बनाया, मुझे ये क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों। ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते। उसके सामने तो कभी मुंह खोलवे मत कीजिए, नहीं तो दे देगा सरिया के, तो फिर फेरा है ना। एकदम परमेश्वर के सामने बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। कभी कभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उसका बच्चा बहुत तेज है, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, मेरा ये है, मेरा तेज है उसका कमजोर, ऐसा करके बहुत सारा। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। परमेश्वर अपेक्षाओं से अब उड़ाव पुत्र का देखिए ना मित्रों, उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई वो भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है, बताइए का कुड़कुड़ा रहा है। अरे तुम्हारा छोटा बेटा यहाँ पूरा मैंने जुआ में, शराब में, छोकड़ीबाजी में उड़ा के पैसा आया और तुम उसको ग्रहण करो। लुका 15 अध्याय में बाइबल में गए,
और तुम उसको ग्रहण कर रहे हो, पिता को बोलता बड़का बेटा। हाँ, तो पिता बोलता अरे भाई, तुम्हारा ही तो खून है, तुम्हारा ही तो छोटा बेटा, अगर वो मैंने भूल के फिर से वापस घर आया तो तुम उसको गले नहीं लगाओगे? तो क्या तुम उसको मैंने थूड़ हटा दोगे क्या? नहीं, अब मत कीजिएगा। ये रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, और इस रिश्ते को बनाए रखें। जरा सा भी किसी के साथ टून टान हुआ, टन टून हुआ, तो हम उस रिश्तों को तोड़ ना दें मित्रों। अरे 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी जीना है, तो उन रिश्तों को बरकरार रखिए मित्रों। थोड़े से ये के द्वारा मतलब हम तोड़ा तोड़ी। अब बड़ा भाई देखिए अपना छोटा भाई अपने खून पे कुड़कुड़ा रहा है, पिता मुझे तो तुमने कुछ भी नहीं दिया, इतने दिनों तक तुम्हारी सेवा करता। पिता ने क्या कहा कि जो कुछ मेरा है वो सब, हाँ, बड़ा भाई को तो समझना चाहिए कि सब कुछ तो पिता की प्रॉपर्टी आखिर किसकी होती भाई। हाँ, उसके बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, सब उन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा होता है, और अच्छा बड़ा भाई को मिलता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन बड़ा भाई कुड़कुड़ा रहा कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे भैया समझना चाहिए कि सारा प्रॉपर्टी बाप का तो मेरे ही होगा, तो फिर काहे ले कुड़कुड़ा रहे हो भैया कि एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि हम पार्टी करें अपने दोस्तों के साथ, और छोटा बेटा आया तो बस देखो कैसा बछड़ा काट रहा है ऐसा करके, ये उसको मैंने राशन पानी लेके चढ़ गया बड़ा भाई। बताइए, हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं मित्रों। हाँ, पिता हमको तुम तो कुछ नहीं दिया हमको, अब फिर मांगने छाने, प्रभु हमको ये दो ना, वो दो ना, है ना दो ना, तेना दो ना। देखिए मित्रों, जो ऐसा मांगता है ना वो विश्वासी नहीं है। जो हमेशा मांगते छांगते रहता है वो विश्वासी की गिनती में नहीं आएगा। आप बोले आप किस आधार पे बोल रहे हैं भाई? प्रभु बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाए। कल हम लोग महिला समिति का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, और चर्चित महिला समिति, तो मैं प्रार्थना के संदर्भ में मैं इस बात को बोला था। तो यहाँ पे एक तो और ऐड कर रहा हूँ कि हम लोग जो मांगते छांगते हैं ना, इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास नहीं। मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ देखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो दी गई है पहले से, है ना, इफिसी 1:3 में क्या लिखा है? स्वर्गीय स्थान में वो सब प्रकार की हम लोग को आशीष दी जा चुकी है। हाँ, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अब बाइबल कहती है कि दी जा चुकी है। आप व्यवस्था का पुराने नियम को पढ़िएगा, 11 अध्याय के 27 पद में या कुछ है, व्यवस्था 11 अध्याय के 27, उसमें क्या लिखता है? उसमें कंडीशन था, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, स्वर्ण सो करोगे, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप दूंगा। ये पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन नए नियम में, नई व्यवस्था में प्रभु कहता है कि हम सब तुम लोग को आशीष दे चुके हैं, डन डना डन डन, ऐसा प्रभु बोल दिया। हाँ, तो फिर भी प्रभु हमको दो ना, है ना, गाड़ी दो, झगड़ा दो, है ना, ये दो वो दो, नौकरी दो, छोकरी दो, है ना, तो तेना तो दुनिया भर का ही है। इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है ना, वो मांगता क्षमता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे भरोसा करता है। परमेश्वर अगर बोला है कि पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो मैं वो सारा चीज मैं तुमको प्रोवाइड। लेकिन प्रतिज्ञा पे किसको विश्वास? परमेश्वर ऐसा बोला है, हमको तो भैया विश्वास नहीं। फिर दो दो हमको, लो भैया। इसलिए मांगते छांगते नहीं। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि हम अपने प्रार्थना में कभी मांगते छांगते नहीं, क्योंकि परमेश्वर देखता है, जानता है कि मेरे दास को इस वक्त क्या क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, क्या उसको चाहिए नहीं चाहिए। हमसे बढ़कर कौन जानता? परमेश्वर जानता है। हम जितना नहीं जानते हम अपने आप को, उतना परमेश्वर जानता है। यशायाह नबी क्या बोलता है कि तूने मेरे तस्वीर को अपने हथेली में खोद के रखा है, उसमें चित्रित कर दिया है। सब नाम को, सबको नाम से जानता परमेश्वर, जितना हम नहीं जानते। हमारी अपेक्षाओं से वो कहीं अधिक दे सकता है मित्र। हम लोग उसके सामने कोई ये ना करे कि प्रभु हमको नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दो वो दो, ऐसा नहीं। प्रभु की प्रतिज्ञा पे विश्वास, अगर उसने जो प्रतिज्ञाएं की है उसको पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। ये आपको रोमियो 4:21 में लिखता है, जो प्रतिज्ञाएं उसने की है उसको पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। अगर आप उस प्रतिज्ञा के प्रति आपका विश्वास नहीं कि परमेश्वर हमको ऐसा कर पाएगा, इसका मतलब कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य पे संदेह कर। सीधा सी बात है, हम एकदम खड़म खस बोलते हैं, एकदम सीधा सीधा, कि जो प्रतिज्ञा पे भरोसा करता है वही विश्वासी है।
और जो भरोसा नहीं करता, बार बार मांगते छांगते रहता है, इसका मतलब वो विश्वासी नहीं। सही बात। अब्राहम को देखिए, सारपत की विधवा को देखिए। हाँ, उसके पास तो वो बाइबल क्या कहते हैं, एलिया नबी जाके वहां पे, अकाल का समय था वहां पे, और एलिया नबी जो परमेश्वर का एक दास, एक भक्त था, अकाल के समय गया है उससे रोटी मांगने। अब बताइए, उसके पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल था और थोड़ा सा आटा था बस। और क्या बोलती है, आओ बाबू हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे, हाँ खत्म, यहीं पे दैट्स ऑल। इतना अकाल था वहां पे इजराइल में, इतना अकाल। अब बोली बेटा लोगों कि हम लोग, एलिया नबी भी तो बोला हम लोग को भी रोटी दो ना, हमको भी रोटी दो ना। तो नाम तुम कुछ नहीं की, उसको भी रोटी बना के खिलाई, अपना एकदम थोड़ा सा हिस्सा से। और फिर जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, सभी को जानते हैं, एकदम कंटेनर टेरर बना मंगावे लगा तार। वो लेडी तो सारपत की विधवा, विधवा लेडी थी, विधवा थी, एकदम कंटेनर। एलिया नबी ने प्रार्थना की और आटा तो एकदम दुबदा के, एकदम फैक्ट्री खुल गया है, एकदम फैक्ट्री, इधर से तेल निकल रहा, उधर से आटा निकल रहा। बताइए, कंटेनर ला रही पड़ोस अड़ोस से, ला भैया है कंटेनर हमको दो, तो तुम हमको कंटेनर ला के तो वहां पे भर रख, एकदम एकदम उबाल मार रहा। बताइए, अपेक्षा से कहीं अधिक। हाँ, उसने तो सोचा कि भैया आज तो मरिए जाना, अंतिम रोटी है बस, इसके बाद दैट्स ऑल टाइम, है ना। इन परमेश्वर अपेक्षाओं से कहीं अधिक दे सकता है, तो हम लोग नहीं समझ पाते। मैं घटना बताना चाह रहा, सही में बड़ा प्रैक्टिकल बातचीत हम करते हैं ना, वो सुनी सुनाई बात हम नहीं करते हैं। मैंने परमेश्वर का हाथ को मैंने देखा है, उसका उसका जो प्रोविजन प्रोवाइडेड जो करता है ना, बड़ा। मैं जब पादरी ट्रेन से निकला, मेरी पहली पोस्टिंग हुई तांबा में। रांची से 100 किलोमीटर दूर है तांबा। तो खूंटी, तोरपा, तपकरा, उस मरचा के बाद कट जाता है उधर पूरब साइड में तांबा। तांबा जगह का नाम है बाबा, कोपर नहीं समझिए, कोपर नहीं, तांबा जगह का नाम। रनिया ब्लॉक, आप लोग अभी रनिया ब्लॉक बोलेंगे तो ठीक होगा। तो वहाँ पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे 6 महीने रहा। और 6 महीने के बाद मुझे वहां से ट्रांसफर हुआ इटकी। अब इटकी जाना था तो मुझे छोटा गाड़ी को खोजना था कि छोटा, वहां छोटा गाड़ी नहीं चलती थी उस समय, मात्र 2 बस चलता था रनिया में। रांची से रनिया, रनिया से रांची, मात्र 2 बस, छोटी गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलती थी। तो रनिया में मैं एक लड़का को भी बोला था कि अगर कोई छोटी गाड़ी दिखाई पड़े, वहाँ छोटी गाड़ी चलते नहीं थी। तो जब हम लोग को जिस दिन इटकी आना था, शिफ्ट करना था, बाजू वाले से मैंने मोटरसाइकिल मांगा, मारा किक, और जाना था खूटी 50 किलो, वहां से ट्रेकर लाना था, है ना। हम ट्रेकर लाने के लिए किक मारे मोटरसाइकिल, और खूटी जाने के लिए जैसे ही घर से निकले तो देखते हैं सामने से ट्रेकर आ रहा है। हम बोले, ले भैया, कि ट्रेकर आया तो कहाँ से आया भैया, वो एक छोटा गाड़ी चलता नहीं, और ट्रेकर को आते देख के हम भी अचंभा हो गया, अमेजिंग करने लगे। हम रुक गए, हम बोले कि उसको रोके, आप जा कहाँ है भाई साहब। तो बोला कि वो फादर के यहाँ जा रहे हैं। आपको कौन बताया। तो नहीं, एक तो लड़का है रनिया में, वो हमको बताया है, लोग लौट रहे थे तो वो हमको बताया कि सो एंड सो ऐसा ऐसा ऐसा। तो उसके उसके कान में पड़ा था, वो लड़का के कान में, क्रिश्चियनी में। तो वहां पर दुकान भी था उसका, तो दुकान में बैठा था, देखा छोटा गाड़ी, उसी को भेज दिया। वही हम बोले कि अरे बाबा, अभी हम 50 किलोमीटर हुआ कूटी जाते, कूटी से ट्रेकर लाते, फिर लोड करके इटकी जाते, और हिया परमेश्वर एकदम हिया एकदम घरे में भेज दिया। बताइए, हाँ, कैसन प्रोविजन है परमेश्वर का। बताइए, हमारा खोपड़ी में भी घुसा था कभी, नहीं घुसा होगा। हाँ, हम लोग तो अभी तो कूटी जाने वाले थे ना, मिसेस नहीं थी, मिसेस घरे में थी, हम सिर्फ जाते। बताइए, तब ऐसा करके एकदम प्रोविजन कर दिया। हम बोले बाप रे। माने हम ओकरा से मांगबो नहीं किए थे परमेश्वर में, परमेश्वर देखता है नहीं। हाँ, मेरा बाबू को का चाहिए बाबू, हाँ अभी कैसा परेशानी में का है नहीं है, वो हमरा से ज्यादा जानता है ना। जितना आप नहीं जानते ना, वो कहीं हमसे अधिक सोचता है मित्र, 2 डेग आगे ही सोचेगा ना। जहां से इंसान की सोच खत्म हो जाती है ना, परमेश्वर की सोच वहां से आरंभ होती है। बताइए, हाँ, तो वैसा मतलब परमेश्वर, मतलब ये मैंने इस रीति से प्रोविजन किया, प्रोवाइड किया, और फिर हम लोग फिर इटकी में हम लोग शिफ्ट किए।
लेकिन वही देखने वाली बात है मित्रों, मतलब ये काम तो मैंने इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे उसको फुलफिल करता है ना। वो समझता है, जानता है कि इसको अभी कि ये वक्त में क्या चाहिए। मैं कई मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी है मित्रों, उसको कभी कभी और हम बताएं गवाही के समान। हम परमेश्वर को हमेशा आमना सामना तो नहीं, उसको तो कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन इतना अनुभव करते हैं परमेश्वर हमेशा साथ साथ चलता है। अब बहुत ऐसे इंसिडेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। लोहरदगा में मेरे पास अनाज नहीं था, ग्रोसरी नहीं था, तो 500 रुपया उसको मैंने पहले ही बताया था। तो परमेश्वर के अनुग्रह को, आशीष को, और वो जानता है कि इसको क्या चाहिए, तो सारी बातों को जानता है। इसलिए हम कभी मांगते चाहते नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हालातों को जानता है, वास्तविकता को जानता है। और तक करने वाला परमेश्वर नहीं, एक किनारे खड़ा होकर देखेगा आपको, ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है, समझे ना। वो आपके हरेक सुख दुख में हिस्सा लेने वाला परमेश्वर है। एक किनारे खड़ा होके ऐसा देखने वाला परमेश्वर हमारा नहीं है, समझे। हाँ, तो एकदम हमेशा सुख दुख में। अभी जानते हैं, बताना, अब बताए नहीं बताए थोड़ा सा, लेकिन ये भी एक परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई पड़ा से बताइए रहते हैं। बहुत कम लोगों को पता हो कि मैंने रेजिग्नेशन दिया था। बहुत कम लोगों को पता होगा मैंने रेजिग्नेशन दिया। हालांकि ये 4 सितंबर को रेजिग्नेशन दे दिया होता, लेकिन तब एक माता जी ने मुझसे कही थी कि मेरे बच्चों का कंफर्मेशन आप ही निकाल दीजिएगा, आप ही सारे चीज को चेकआउट कीजिएगा, बिशप से बातचीत करना, उसको लाइन अप करना है ना तेना। तो इसीलिए हम लोग 4 नवंबर को हम रिजर्वेशन ना देके 19 नवंबर को, 17 नवंबर को कंफर्मेशन हुआ, 19 नवंबर को हम लोग रिजर्वेशन, हम लोग दोनों जन, मियाँ बीवी दोनों जन गए थे बिशप चेम्बर में। और वहाँ रिजर्वेशन हम लोग टेबल में हम लोग रख दिए कि भैया अब टाटा अलविदा आप लोग को, है ना। सन पीटर चर्च को, डायसिस को छोड़ के हम लोग एकदम चले जाते, मतलब गाड़ी वाला से बात कर लिए, मोटरगाड़ी सब समेट लिए थे, और जाने के लिए बिल्कुल मैंने पूरा तैयार थे। लेकिन देखिए परमेश्वर का, देखिए फिर यहाँ पे रोल। हम तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं नहीं सोचते, हमारा सोचना नहीं सोचना परमेश्वर को, परमेश्वर के जुरिडिक्शन में है कि नहीं, हम लोग कभी समझ नहीं सकते मित्रों। लेकिन परमेश्वर तो कुछ और चाहता है। अब जब हम रिजनेक्शन दिए तो बिशप साहब तुरंत उसको, माने ऐसे सरकार दिए, बोला कि भाई, भाई साहब ने मतलब पादरी साहब, आप उसकी रिजनेक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं लीजिए। तो हम लोग अपनी इच्छा से गए थे कि हम लोग टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे, लेकिन देखिए परमेश्वर को क्या इच्छा थी। परमेश्वर अभी भी चाह रहा कि मैं यहीं पे नहीं तो हम लोग तो चले जाते, लेकिन परमेश्वर ने बिशप साहब के मन में ऐसा डाला, मेरे रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं आप रिजिग्नेशन ले लीजिए। तो देखिए मित्रों, मैं वही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या सोचता है, हम लोग नहीं कह सकते मित्रों। मनुष्य के सोच से बहुत बाहर की बात है। इंसान सोचता बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये करता है, लेकिन परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में बहुत जमीन। ये तो यशाया 55:8 में लिखता है कि हमारी सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग किसी और तरीके से सोचते हैं, परमेश्वर उसको किसी और तरीके से मेजरमेंट करता है ना। तो उस रीति से परमेश्वर माने मेजरमेंट करके, तो बाइबल ये कहती है, इब्रानी 10:35 को पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि हियाव साहस मत छोड़ना बाबू, है ना, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल, इसको मैं पढ़ देता हूँ, ये इब्रानी 10:35 में लिखा है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है ना। हम लोग को साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए मित्रों। भले बहुत सारे दुख, संकट, क्लेश, सताहटें और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा क्रिएट होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि साहस मत छोड़ना, क्योंकि मैं जो परिणाम जो तुमको दूंगा, रिजल्ट दूंगा, वो सही दूंगा, एकदम एक्यूरेट दूंगा, है ना। इंसान भले तुम्हारा न्याय कर पाए नहीं कर पाए, वो गलत सोचे, गलत ये सोचे, लेकिन मैं जो न्याय करूंगा बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, तुमको जाना नहीं है, यहीं पे रहो। ये परमेश्वर ही बोला है, एकदम प्रतिफल उसका बहुत बड़ा है, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो ऐसा तो परमेश्वर है मित्रों हमारा, हमारा ऐसा जीवता सच्चा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, वही तो इस धरती पे आया।
प्रभु यीशु मसीह के रूप में और हमारे और आपके खातिर में वो अपने आप को बलिदान किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना रोमियो 5:8 में कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा, है ना। वहां पे ये नहीं लिखता कि हम बहुत अच्छे खाते खाते पीते थे, अच्छा रहन सहन था, अच्छी बोली चाली थी, हमारा अच्छा व्यवहार था, एक्टिविटीज थी, हमारा सब कुछ स्वभाव अच्छा था। इस वजह से खुश होकर हमारे अंदर इतनी ज्ञान और बुद्धि को देखकर इतनी खुशी से वो मैंने इंतकाल किया अपने आप को बोले, वो नहीं लिखा है मित्रों, है ना। वहां पे शब्द को ध्यान हमेशा दीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ाता है इंसान। अभी जो माकल जी ने जो समझा के गए ना, वही चीज हम भी समझ चुके हैं। इसलिए मैंने उस दिन कहा था स्टेज पे कि मेरा और माकल का इंटरनेट एक ही साथ मिलता है, बहुत सारा ये जो है तार जो है ना बहुत मिलता है। इसलिए क्यों क्यों मिलता है? क्योंकि स्पिरिट, होली स्पिरिट ने वैसा ही सिखाया है। इंसान अपने किसी भी धर्म कर्म और ये एक्टिविटीज योग्यता कैपेबिलिटी और ये पे घमंड ना कर मित्रों, ये घमंड की निशानी हो जाती है ना। घमंड उत्पन्न करता, लिखता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता, पहला कुरिन्थियों 8:1 में। ये बहुत अभी लंबा सब्जेक्ट है, उसको छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों कि यीशु मसीह भी हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। हम इस योग्य नहीं थे मित्र, हम इस योग्य बिल्कुल नहीं थे। अगर वो हिसाब मानता ना, हमारे गुनाहों का अगर लेखा लेने बैठ जाता ना, तो आज यहाँ पे कोई टिकता नहीं। नहीं यहाँ पुलपिट होता, ना ही पादरी होता, ना भवन होता, ना आप लोग होते यहाँ से। अगर हिसाब लेने बैठ जाता तो आज सबका। लेकिन नहीं मित्र, उसने हिसाब लेना मंजूर नहीं समझा, बल्कि अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। वो चाहता तो हमारे गुनाहों का लेखा ले सकता था, लेकिन नहीं ली गया, बल्कि इसकी अपेक्षा के अनुरूप, माने उसके माने हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल प्रतिकूल, बिल्कुल विपरीत उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। तो यही तो महान प्रेम और करुणा, दया की पहचान है मित्रों। इसको यदि जिस व्यक्ति ने पहचान लिया ना, यीशु के बहाए गए लहू का कतरा, एक एक कतरा, उसका एक एक मतलब उसका जो साइंटिफिकेशन था, उसका डिग्नेशन था, उसका उसका जो डेप्थ था, यानी लहू की जो गहराई थी, बलिदान की जो गहराई, इस चीज को जो पकड़ लिया, समझ लिया ना, समझिए कि यीशु मसीह उसके अंदर में बात कर जाएगा, एकदम बात कर जाएगा। ये पौलुस इसी चीज को कहता है कि मैं, मेरा पुराना मनुष्य तेरे साथ क्रूस काट पे चढ़ा गया, इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित हो गया। मसीह यीशु उसके अंदर में आ जाता है, जिसने उस क्रूस काट के गरिमा को पहचान जाता है, उसके माने अपार प्रेम को, उसकी करुणा को। इसलिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया। और हमें पहचानने की, हम लोग को अब मांगना छांगना नहीं, कभी मत मांगिए छांगे। हाँ, मैं भी मांगता छांगता नहीं हूँ, बहुत रेयर केस में जब बहुत पोजीशन बिल्कुल मैंने क्रिटिकल हो जाता है या कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भी हम मानो उसके सामने हम ये होते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम नहीं मांगते हैं। तो वैसे ही आप लोग से भी अनुरोध करते कि मांगिए छांगिए नहीं मित्रों। परमेश्वर का भी कान पक जाता है, दास ना हमेशा मांगते छांगते रहता है, ऐसा करके वो भी पिता जाता होगा, हेजिटेट हो जाता होगा। इसलिए उसको ज्यादा मत ये कीजिए मित्रों, परमेश्वर को थोड़ा सा शांति से रहने दीजिए, है ना। थोड़ा सा वो भी सिंहासन में एकदम आप कुड़कुड़वा देते हैं, बड़ा भाई के समान, है ना। उसको तो सब दिया, हमको तो दे बे नहीं किया, ऐसा टाइप से बोल देते हैं। तो वो ऐसा मत कीजिएगा, प्रभु के प्रति वफादार रहिए। वो आशीष दे चुका है, मांगने की दरकार नहीं है। अभी बोले ना किसी एक दिन में, मैं तुमको आशीष दे चुका हूँ, अब हमको सिर्फ उस आशीष को पहचानना है ना। सिर्फ पहचानिए, उसको एडॉप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। अरे भैया, अभी आपकी सांसें जो चल रही है, इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है मित्रों? हाँ, इससे बड़ी आशीष कोई हो सकती है? अभी बहुत सारे लोग बिस्तर पे चले गए, पकड़ लिए, बहुत सारे लोग हाँ चले गए, लेकिन हमारी और आपकी सांस चली, शरीर अगर चल रहा है, शुक्र मनाइए मित्रों। नहीं तो बिस्तरवा में गिरा देगा तो फिर मैंने हो जाए 75 ढीला होल लाइफ। तो इतने में शुक्र मनाइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका शरीर चल रहा है, यही सबसे बड़ी नियामत। इसी पे आप मैंने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए, बस और कुछ नहीं। यही तो परमेश्वर देखता है मित्र, अपनी अपेक्षाओं से कहीं अधिक देता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
प्रेम पिता, तूने इस वचन को यहाँ पे बताने का मौका दिया और तूने दबा दबा के नाप नाप के हमारे गोद में, हमारी झोली में तू डालता है पिता। सचमुच तेरा प्रेम को अयूब भी कहता कि मैं तेरे अ, अ, अनुग्रह को गिनना चाहूँ, आशीषों को गिनना चाहूँ तो भी गिन नहीं पाऊंगा, इतनी आशीष तूने मुझे दी है। और वास्तव में हमारे जीवन में तूने हमें हर एक के जीवन में अपनी आशीष को न्यौछावर किया है। लेकिन आज हम उसको किस रूप में पहचान पाते हैं, यही सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है पिता। हम तुझसे गुजारिश करते कि तेरी आत्मा की लौ में बने रहने दे, ताकि हम सारी आशीषों को जो हमारे जीवन में उसको हम देख सके, टटोल सके, समझ सके और तेरे प्रति हमेशा नतमस्तक रहें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम और उससे क्या मांगे, छोटी सी प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम